ऑस्कर एक ऐसा अवार्ड है जो अगर किसी को मिल जाए तो उसकी चांदी ही चांदी हो जाती है, लोग इज्जत से नाम लेने लग जाते हैं उसका। और अगर बाई चांस कोई ऑस्कर्स में जा रहा है तो एक बात ध्यान रहे, भाई साहब विल स्मिथ से बच के रहना, चांटा बहुत जोर से मारता है। तो देखो यार, इस बार का जो ऑस्कर है वो स्पेशल होने वाला है RRR की वजह से, क्योंकि इस पिक्चर को एकेडमी अवार्ड्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, वो भी एक दो नहीं बल्कि 14 अलग अलग कैटेगरीज में। 8-10 कैटेगरीज अगर आप छोड़ भी दो तब भी 2-4 में तो नंबर आ ही जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया से पहली बार कोई पिक्चर ऑस्कर में जाएगी ना, ऐसा नहीं है। पिक्चर तो हर साल जाती है लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाती, पर कुछ इंडियन फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने एकेडमी में अपना भोकाल दिखाया और ऑस्कर्स में नॉमिनेट भी हुई, जैसे मदर इंडिया। ये फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी और इसका बजट सिर्फ 60 लाख था एंड इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8 करोड़ कमाए। अगर आपको ये फिगर सुन के हंसी आ रही है तो जरा रुको, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को भी ऐड कर दें तो उस टाइम के 60 लाख आज के 50 करोड़ से भी ज्यादा हैं एंड उस वक्त के 8 करोड़ आज के लगभग 700 करोड़। अब समझ लो कि ये पिक्चर आज के टाइम को देखते हुए भी कितनी ज्यादा बड़ी हिट है। और यही वो पहली फिल्म है जो कि इंडिया की तरफ से पहली बार ऑस्कर में भेजी गई एंड पहली बार में ही बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए इसे नॉमिनेशन भी मिला। अरे लगभग जीत ही गई थी, बस एक वोट से रह गई, वरना इंडिया पहली बार में ही ऑस्कर जीत लेता। अब समझे एक वोट की कितनी कीमत होती है। खैर, मदर इंडिया के बाद इंडिया को लगभग अगले 20 साल तक ऑस्कर में कोई भी नॉमिनेशन नहीं मिला, लेकिन फिर 1988 में आई सलाम बॉम्बे, जिसकी डायरेक्टर थी मीरा नायर। सलाम बॉम्बे ही वो फिल्म है जिसको मदर इंडिया के बाद ऑस्कर्स में नॉमिनेट किया गया, लेकिन हाँ, बात यहाँ भी सिर्फ नॉमिनेशन पर ही अटक कर रह गई, क्योंकि ये पिक्चर भी ऑस्कर नहीं जीत पाई। हालांकि मूवी ने और कई सारे अवार्ड जीते, पिक्चर की तारीफ भी बहुत हुई और ऑडियंस ने इसे काफी पसंद भी किया, पर ये ऑस्कर नहीं जीत पाई। इसके बाद इंडिया को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला सीधे 12 साल बाद, जब 2001 में आमिर खान की लगान आई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आशुतोष गोवारिकर ने एंड ये पिक्चर उन लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है, क्योंकि उन फिल्मों की तरह ही लगान का रन टाइम भी 3.5 घंटे से ज्यादा का है। उस टाइम तो इतनी लंबी फिल्में बन भी जाती थी। आजकल तो इतनी लंबी फिल्में ना तो मेकर्स बनाने में दिलचस्पी दिखाएंगे और ना ही ऑडियंस देखने में। आज के टाइम में तो मेकर्स 3-4 घंटे की एक फिल्म को खींचकर सीधा वेब सीरीज ही बना देंगे। लगान जो है उसको सिर्फ 25 करोड़ में बनाया गया था, और अगर आपको 25 करोड़ कम लग रहे हैं तो ये भी सुन लो कि ये उस टाइम की मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म थी। यानी इससे पहले इंडिया में जितनी भी फिल्में बनी थी उन सब का बजट 25 करोड़ से कम ही था। वैसे लगान ने 64 करोड़ की कमाई की, लेकिन एक फिल्म थी जिसका लगान के साथ क्लैश हुआ, गदर, एक प्रेम कथा, लगान से कम बजट में बनकर ये उससे ज्यादा कमा गई। 19 करोड़ में बनी थी और 133 करोड़ कमा गई, पर ऑस्कर्स में एंट्री मारी लगान ने और नॉमिनेट भी हो गई, पर बाकी फिल्मों की तरह ये भी ऑस्कर नहीं जीत पाई और बात बस नॉमिनेशन तक ही रह गई। इसके बाद किसी भी इंडियन मूवी को ऑस्कर तो छोड़ो, सिर्फ नॉमिनेशन भी नहीं मिला। अब आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इंडिया की किसी मूवी ने आज तक ऑस्कर जीता ही नहीं तो फिर AR रहमान के पास 2-2 ऑस्कर कैसे हैं? तो देखो, एक फिल्म आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर करके, जो कि Q&A नाम की एक इंडियन नोवेल पर बेस्ड थी एंड इसमें एक्टर्स भी इंडियन ही थे, प्लस इस पिक्चर का म्यूजिक भी AR रहमान ने दिया था। पर ये एक इंडियन मूवी नहीं है, हाँ, ये एक ब्रिटिश फिल्म है, इसलिए इसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर सबके सब विदेशी हैं। अब इस पिक्चर ने 1-2 ऑस्कर नहीं बल्कि पूरे 8 ऑस्कर जीते, 8 ऑस्कर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें इंडियन एक्टर्स होते हुए भी ये फिल्म इंडियन नहीं है। मतलब बाहर के लोग इंडिया आकर एक इंडियन नोवेल पर फिल्म बनाकर 8-8 ऑस्कर ले जाते हैं, लेकिन हम खुद इंडिया में रहते हुए एक भी ऐसी फिल्म नहीं बना पाते जो ऑस्कर जीत पाए। अब तक तो ऐसा ही हो रहा था, पर अब माहौल थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार के ऑस्कर में RRR भी बराबर से हिस्सा ले रही है। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि RRR में ऐसा खास क्या है, आई मीन इस पिक्चर में ऐसा क्या है जो इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाता है। तो RRR इंडिया की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है 2.0 के बाद, और इसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली, नाम तो सुना ही होगा। अब RRR जो है वो सिर्फ इंडिया में ही हिट नहीं हुई बल्कि एक ग्लोबल हिट साबित हुई। मतलब उसको इंटरनेशनल ऑडियंस ने भी काफी एंजॉय किया, स्पेशली वेस्टर्न ऑडियंस ने। और अगर आप वहाँ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखोगे तो वो भी काफी सही है, लेकिन और भी बेहतर हो सकता था। बट तब तक पिक्चर नेटफ्लिक्स पर आ गई और थिएटर से निकल गई। इसके बाद तो अंग्रेज जैसे RRR के लिए पागल ही हो गए। जिन रीजंस की वजह से वो इंडियन मूवीज नहीं देखते थे, वही चीजें RRR में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई, जैसे 3 घंटे का रन टाइम, गाने और एक्शन सीन्स। भाई स्कॉट डेरिक्सन, जेम्स गन, रसो ब्रदर्स और भी न जाने कितने सेलेब्स ने पिक्चर की तारीफ की है। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, स्क्रीन पर आप खुद ही देख लो। ये लॉस एंजलिस में RRR की एक स्क्रीनिंग रखी गई थी, तो यहाँ पर पब्लिक का क्या रिएक्शन था। वैसे RRR जो है वो इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में नहीं जा रही है, बल्कि उसको जनरली भेजा गया है 14 कैटेगरीज में, जिनमें से शायद कुछ कैटेगरीज में ये पिक्चर ऑस्कर जीत भी ले, क्योंकि ऑलरेडी ये फिल्म US में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पहले जो फिल्में ऑस्कर में गई थी वो कोई ग्लोबल हिट नहीं थी, मतलब विदेशी लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा हटके है और RRR को ऑस्कर मिलने के चांस भी काफी हैं। RRR के बाद एक और बहुत ही कमाल की एंड बहुत ही तगड़े बजट की पिक्चर आ रही है आदिपुरुष, और इसने जो 500 करोड़ का मजाक हमारे साथ किया है वो सामने क्लिक करके वीडियो में देख लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।